डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने दावत के हवाले से वो मसाइल भी बता दिया जो सैकड़ों साल बाद आने वाले हैं। तो मैं कहूँगा कि ये दावत के मैदान के इमाम अबू हनीफा है, इसमें कोई मुबालगा नहीं। अब लीजिए, बेगैरती की हद हो गई, बेशर्मी की इंतहा तक ये लोग पहुंच चुके। जाकिर नाइक साहब को इस दौर का अबू हनीफा बना दिया। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हजार बार ला हौल, हजार बार लानत हो इन लोगों पर, इनकी बेगैरती पर, इनकी बेशर्मी पर। जो शख्स अपने बयान, अपनी गुफ्तगू, अपने खिताब और अपने अफ़आल व अमाल के ज़रिए लोगों को मजहब से निकाल कर लामजहबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका खिताब, जिनका बयान, जिनकी गुफ्तगू और जिनकी बातें, जिनका इशारा, जिनका सब कुछ लोगों को गैर मुक़ल्लिद बनाने की तलकीन करते हैं, जो शख्स अबू हनीफा, शाफई, मालिक, अहमद बिन हम्बल और ये मज़ाहिब अरबा से लोगों को निकाल कर लामजहबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी शख्स को इमाम आज़म अबू हनीफा बता दिया इस दौर का। डूब बनना चाहिए तुम लोगों को, मगर तुम लोगों की बात से अहले फहम और अहले नज़र, अहले बसारत और अहले बसीरत में ये एक बात ज़रूर वाज़े हो रही है कि हाँ हाँ, अबू हनीफा कुछ तो ज़रूर हैं, अबू हनीफा कुछ तो जरूर है, वरना दुनिया पड़ी रही। तुमने तशबीह इमाम आज़म अबू हनीफा से क्यों दी? इसकी वजह यह है कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने दौर में, चाहे वो इल्म हदीस हो, इल्म फ़िक़्ह हो, इल्म तफसीर हो, मंतिक हो, बलागत हो, वो हर फन में तन्हा वो जात थी। उस जात पर अपने वक्त से लेकर अब तक और अब से लेकर क़यामत तक कोई शख्स उस मनसब पर फिर दूसरा फायज नहीं होगा। तुमने कैसे इमाम आज़म अबू हनीफा के साथ इनको मिला दिया? ये लोग इल्म फ़िक़्ह को नहीं मानते, फ़िक़्ह हनफी का रद्द करते हैं, और वो खुद बानी मजहब हैं, वो खुद फ़क़ीह आज़म हैं। और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात तो वो ज़ात है कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद फरमाते हैं, मन अराद अन यतबहर फी इल्म अल-फ़िक़्ह फ़हुव इयाल अबी हनीफ़ता। और शर्क़ ता ग़र्ब, इस ज़मीन के ऊपर, आसमान के नीचे, अगर कोई शख्स इल्म फ़िक़्ह में महारत हासिल करना चाहता है तो सबसे पहले उसको अबू हनीफा का बेटा बनना पड़ेगा। और तुमने उसको इस दौर का अबू हनीफा कह दिया। मैं अबू हनीफा हूँ दावती मैदान में, ये मैं बिल्कुल सही नहीं मानता हूँ। मैं उनका 0.001% भी नहीं हूँ। आपने मोहम्मद में कह दी तो इंशाल्लाह आपको सवाब मिलेगा, लेकिन मैं और तुम्हारे नायक साहब तो सुनने के बाद कहा कि हाँ, तुमने जो है अकीदत में कहा सवाब हो जाएगा। मुझे बताओ किस सही हदीस में ये बात है, किस सही हदीस के अंदर ये बात है कि जो जाकिर नाइक साहब को इस वक्त का अबू हनीफा कह दे उसको सवाब मिल जाए? कहाँ है ये कुरान की किस आयत में है, ये किस हदीस में है? जरा मुझे बता सकते हैं आप बता नहीं सकते। जब अपनी बारी आती है तो आपको जो है गोबर भी हलवा लगते हैं, और जब सुन्नियों की बारी आती है तो फिर जो है यहां हलवे तुम्हें गोबर नजर आते हैं। भाई, अपनी आंख का इलाज कराओ, ज़हन फिक्र को साफ करो, क़ुलूब को मुनव्वर करो इश्क रसूल से, मोहब्बत रसूल से। देखोगे सारी सही चीजें तुम्हारी समझ में आ जाएगी। फिर तुम में किसी बेगैरत मौलवी ने यह कहा, इमाम बुखारी के साथ उनके कुव्वत हाफिजा की तशबीह दी। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जिस तरह से हाफिजा था, डॉक्टर जाकिर नाइक लगता ऐसा है कि हमारे जो कुरूने ओला जो अहादीस अपने सीने में याद किया करते थे, पूरे जो है वो चैन के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह। देखो ये मेरे हाथ में मुकद्दमा इब्न सलाह है फी उलूमिल हदीस। इस किताब के अंदर इमाम बुखारी से रिवायत आती है। इमाम बुखारी फरमाते हैं, वक़ाल अल बुखारियो अहफ़ज़ु मिअत अल्फ हदीसिन सहीहिन व मिअतै अल्फ हदीसिन गैर सहीह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मुझे 1,00,000 सही हदीस हमें जुबानी याद है। फिर इमाम बुखारी फरमाते हैं, हमें 2,00,000 गैर सही हदीस जुबानी याद है। बताओ तुम्हारे नायक साहब को कितनी हदीसें याद है? हमने तो जिंदगी में कभी एक हदीस पढ़ते हुए नहीं सुना। चलो
میں تمہاری بات مانتا ہوں کہ ان کا قوت حافظہ بہت اچھا ہے، جو کچھ بھی ہو تمہارے نزدیک ہے، مگر بتاؤ نا ان کو کہ یہ ایک حدیث زبانی نہیں، کتاب پڑھ کے بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو، ابو داؤد ہو، نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، جو چاہے کتاب اٹھائے اور پھر اس سے ایک حدیث سندن متنن پڑھ کے سنائیں، سند کے ساتھ پڑھ کے سنائیں۔ تم نے امام بخاری کے ساتھ ان کی تشبیہ دی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پاکستان کا دوسرا ایک بے غیرت مولوی اس کو اس وقت کا مجدد کہہ رہا ہے۔ بھئی مجدد کون ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامہ، اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے جو ہے رأس میں کسی کو بھیجتا ہے، کیا کرتا ہے وہ؟ میں یجدد لہا دینہا، دین میں جتنی کوتاہیاں، دین میں جتنی بدعتیں اور دین کے اندر جتنی بے دینی پیدا ہو جاتی ہے، اس چیز کو صاف ستھرا کر کے دین محمدی کو پھر سورج کی طرح چمکا دیتے ہیں۔ تمہارے مجدد صاحب نے کیا کہا اور کارنامے کیا ہیں؟ ہاں تمہارے مجدد صاحب تجدیدی کارنامے تو یہ ہیں کہ یزید کے نام کے ساتھ رحمہ اللہ کا لفظ کہا، یہی تو تمہاری تجدید ہے۔ یزید کے ساتھ امام حسین کی جو جنگ ہوئی تھی کربلا کے میدان میں، تم نے دو صاحبزادوں کی جنگ کہی تھی، دو صاحبزادوں کی لڑائی کہی تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہی تو تمہارا انصاف ہے۔